चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और बढ़िया मोमेंटम में भारतीय बाजार। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि पतझड़ के बाद बाहर लौट आई है। पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर रख देता हूं। हर दिन मजबूती के साथ पांचों के पांचों ट्रेडिंग सेशंस बढ़त के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। इनफैक्ट पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक 4.25% निफ्टी के गेन्स, 950 पॉइंट्स का उछाल। और इस तरह की वीकली गेन्स, इस तरह की वीकली तेजी 4 सालों बाद। दरअसल फरवरी 2021 में, फरवरी का पहला हफ्ता जो था, तब बहुत पावरफुल रैली आई थी। 9.5% वीक ऑन वीक के तब गेन्स दिए थे। उसके बाद से अब तक इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं था। तो सेकंड बेस्ट वीक कह लीजिए इतने सालों में हमने डिलीवर करके दिखाया लास्ट हफ्ते। खैर, ये सब हिस्ट्री है, प्रेजेंट पे फोकस करना इंपॉर्टेंट। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि मंथली एक्सपायरीज का शेड्यूल है। ये इस फुल फ्लेज कारोबारी हफ्ता लास्ट है इस महीने का। तो कल यानी कि मंगलवार के दिन बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को खड़े होंगे और उसके बाद गुरुवार को एनएसई की। तो इंपॉर्टेंट वीक, और इस इंपॉर्टेंट वीक की शुरुआत किस नोट पे होगी, गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाएगा। 0.5% की बढ़त भाई साहब, 100 पॉइंट प्लस गैप के साथ हम अपने कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। वीकली क्लोज 350 का था, तो 450 की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर इस समय हम कामकाज करते हुए शायद खुले, अगर गिफ्ट निफ्टी के संकेत ठीक है। ऐसे में ग्लोब पर नजर लेकर आए गिफ्ट निफ्टी के अच्छे संकेत। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी तो देख लिया, एशियाई पीयर्स भी प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा क्विकली। किस तरह का मूड माहौल है वो एशिया में आपको नजर आ जाएगा। एशिया, जैसा प्रोड्यूसर साहब ने सुबह लिखा था, ठीक है, मिला जुला कामकाज हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अपने लिए इंपॉर्टेंट था यूएस का हैंडओवर। हैंडओवर के लिए तो कोई कंप्लेंट नहीं है। जब हम फ्राइडे को सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स थे 1/3 से 0.5% दबाव में। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर है, उल्टा तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन, फ्लैट से 0.5% मजबूत। और साथ में यूएस के आज सुबह के फ्यूचर्स भी रख देता हूं, वो और तेजी तूल पकड़ रही है, आधे से 3/4% तीनों फ्यूचर्स ऊपर। आसान शब्दों में हमने कहा यूएस के फ्यूचर्स 3:30 बजे फ्राइडे को छोड़े थे, कहां सुबह आज मिल रहे हैं। तगड़ा डिफरेंशियल है, बढ़िया यूएस का हैंडओवर है इक्विटीज के लिहाज से। ऐसे में हुआ क्या, इस तरह की तेजी, इस तरह का मूड क्यों बना? तेजी तो नहीं कहूंगा, हम कुछ गलत डाइजेस्ट कर गए थे, सेशन कुछ और पैन आउट हुआ और आज सुबह, लेकिन हाँ, मूड अच्छा हो रहा है फ्यूचर्स के लिहाज से। हरमास जुड़ते हुए, हरमास गुड मॉर्निंग, कैसा मूड, कैसे क्यूज? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग मेरे भाई आपको भी। और सेशन के लिए कंप्लेन नहीं है। हम फ्राइडे को भी ये बात कर रहे थे कि जो रिकवरी आई है उसका टेस्ट फ्राइडे को होगा, क्योंकि जो ऑप्शंस एक्सपायरी होने वाली थी, ट्रिपल विचिंग जिसे कहते हैं, वो निचले स्तरों से रिकवरी जैसे आप कह सकते हैं आई, और उस वजह से जो है वॉल्यूम्स बड़े तगड़े थे उस दिन। 21 बिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स थे, जो 2025 के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। और मगर सेंटिमेंट जो है अभी भी थोड़ा सा ऑन द एज बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट जो कह रहे थे कि जो एक समय पर कह रहे थे कि आप डिप्स खरीदिए, उनके जो टोनालिटी है वो पूरी तरह से चेंज हो गई। क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ये कह दिया कि भाई आप पहले हाफ में इस साल के तो नए हाइज भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोमेंटम ट्रेडर्स नेट शॉर्ट हो चुके हैं और रिटेल जो है अभी भी खरीदारी करते जा रहा है। $12 बिलियन की खरीदारी उन्होंने 12 से 19 मार्च के बीच में की। ये जेपी मॉर्गन का डेटा है। तो सेंटिमेंट फिलहाल अभी भी ऑन द एज इसलिए भी है क्योंकि 2 अप्रैल पर अब सारी नजरें हैं, क्योंकि वहां पर अब तक कोई क्लैरिटी 2 अप्रैल मतलब वो टैरिफ लगने वाले हैं। कहाँ, क्यों, कब, किस पर, कितने, अब तक किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है जब तक डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात की घोषणा ना करे। और ये जो उन्होंने ये भी कहा था कि ऑटो, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब पर भी जो टैरिफ मैं लगाऊंगा 2 अप्रैल को, अब वो भी लगने वाले हैं या नहीं, अब तक उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। काफ़ी सारे देशों के नाम वो लेते रहते हैं, यूरोपियन यूनियन का उन्होंने नाम लिया, भारत को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी टिप्पणियां की है, मगर कितने क्या टैरिफ लगेंगे अब तक इस बारे में कोई औपचारिक या आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी उन्होंने भी कहा है कि जो बिग टैरिफ्स विल गो इनटू इफेक्ट। अब बिग का तो डेफिनेशन अब वही जाने, कितने, कब, नो आइडिया। एक सप्लाई चेन शॉक
डेवलप होने की कगार पर है, क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो चीन में बनी हुई कमर्शियल शिप्स है उन पर एक एडिशनल लेवी लगाई जाए, जिसकी आज यूएसटीआर में सुनवाई होने वाली है। और काफ़ी सारे जो बिजनेस व्यापारी है उन्होंने यूएसटीआर को लिखा है कि ये इसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इससे जो है यूएस के गुड्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और महंगे हो जाएंगे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो वो एक सप्लाई चेन शॉक बनने की कगार पर है, तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है आज वहाँ से क्या निकल कर आता है। कॉफ़ी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर जा चुकी है, ये कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, और कॉपर जो है अभी भी $10,000 के आसपास ही चल रहा है। काफ़ी सारे एनालिस्ट तो $15,000 तक जाएगा इसकी अनुमान लगा रहे हैं। तेल की कीमतें रेंज बाउंड है, वहाँ पर कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन डॉलर जो है वो 104 के पार निकल गया है, वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कनाडा में जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई है, 28 अप्रैल को चुनाव होंगे। और तुर्की में जो है शॉर्ट सेलिंग मार्केट्स में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी जो है राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। और चीन ने ये कहा है कि जो जोर का झटका अगर ट्रंप के टैरिफ से लगा उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। इस हफ्ते पीसीई का डेटा आना है, वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, ट्रेड डेटा आएगा और कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आएगा। तो फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि हैंडओवर स्क्रीन पर तो ठीक ठाक ही लग रहा है, मगर फिर भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है 2 अप्रैल को लेकर। वो अनसर्टेनिटी तो रहेगी जब तक ट्रम्प साहब बताए ना करने के हवाले, किसी को आइडिया नहीं रहेगा। पर इक्विटीज का हैंडओवर बढ़िया, अपना स्ट्रॉन्ग लास्ट वीक का मोमेंटम लाइकली है कि कंटिन्यू कर रहा होगा इस एक्सपायरी वीक में। हाँ, आपने एफआईडीआई के नंबर्स देखे होंगे, वो फुट्सी की रीबैलेंसिंग थी। अगर वो 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर्स वाकई आने थे जो नुवामा के एस्टिमेट्स था, तो नेट तो फिर थोड़ी सी ऐसे बिकवाली का प्रेशर कह लीजिए, क्योंकि इतने इन्फ्लोज आने थे तो 10,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग आनी चाहिए थी, पर 7,500 करोड़ रुपए की बाइंग है। पर वो एबरेशन इसीलिए। पर सारा मूड माहौल रुपए पे नजर रखिएगा। रुपया फ्राइडे को स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा था। इनफैक्ट फ्राइडे को 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब रुपया मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। 2.5 महीनों के हाईस पे आके खड़ा हुआ है। एक करेंसी है जो हमें थोड़ी सा भरोसा जगा रही है कि मामला 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखी आपने? 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखी? यूएस की कि हमारी कहां पे खड़ी है? शार्पेस्ट फॉल लास्ट वीक 6.62। मतलब आप सोचिए कि नवंबर 2023 के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पे 4 महीने में सबसे बड़े लॉसेस हुए हैं इस यील्ड में। खैर, ये रखिए नजर, क्यूज बढ़िया है, मोमेंटम शायद कंटिन्यू करे। लेकिन फ्राइडे को क्या चर्चा हुई थी, फ्राइडे का निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। पहले बेस तक डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा 23,145 से 23,081 तक के जोन्स में। वहीं के जोन्स मिले आपको शुरुआती ट्रेड में। उस डिप्स को खरीदा होता तब यह भी कमेंट्री थी कि मस्ट बुक एट 372 390 जोन्स। वहीं पे फिर आके बाजार थकता हुआ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। स्ट्रैटेजी बढ़िया रही। लेकिन वीरू, कैसे बैठ रहे हैं वीकली समीकरण? अब किस तरह का मूव एक्सपेक्ट करें? हमारा गेम प्लान क्या है भाई साहब? अच्छा, एफआईएस का कैश बहुत नहीं है ना? आप नहीं है। अगर नहीं है भाई, आना तो था ही, वो तो फुट्सी की रीबैलेंसिंग आना था, उसको एडजस्ट कर लो तो फिर क्या है, 7,500 करोड़ रुपये आया टोटल मिला के। अब आते हैं कि पोजीशनिंग कैसी है। पर आया है, ठीक है ना, लिखने के लिए है। वो 390 क्या था जहां बुक करा प्रॉफिट? 402 क्या था? वो था निफ्टी का एग्जैक्टली 2 बड़े एवरेज, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार को वहीं रुकना था, तो इंटरडे में रुका वो। बट इस पूरे 100 पॉइंट की 23,400 और 23,500 की बहुत सिग्निफिकेंस है। आपका पहला रेजिस्टेंस था 22,610 20 डे में, दूसरा रेजिस्टेंस था 50 डे में 23,050, तीसरा पड़ाव ये है। तो आज हम तीसरे पड़ाव को हिट करने जा रहे हैं। मैं स्टैट्स को शुरू से लेता हूँ। एफआईएस के स्टैट्स आपने कैश में देख लिए, कैश में, और साथ ही साथ अगर आप उनके डेरिवेटिव्स के स्टैट्स को देखें, डीआईएस की करीब 32,200 करोड़ रुपए की, याद रखिएगा, सेलिंग थी। अभी तक हमें शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट बहुत मिल रहा है। एफआईएस ने इंडेक्स में फर्दर अपने शॉर्ट कवर किए और लगभग 2,419 करोड़ रुपए की बाइंग, 3,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। सिंपली मीन्स कि उनके जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो लगभग 80-90 हज़ार के क्वांटम से लास्ट वीक में रिकवर हुए, और अब हम 96,000 अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें, आशीष खड़े हुए शॉर्ट में। तो शॉर्ट कवर काफ़ी हो गया है। अब फ्रेश बाइंग भी चाहिए हमको, है ना, उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी ऐसे ही हुआ, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। जरा ये देखिए, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे। अब मात्र 96-97 हज़ार वो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए हैं।
तो एक शॉर्ट कवरिंग का दौर तो निकल चुका है, नाउ वी नीड फ्रेश बाइंग। अब आइए आप कॉल की प्लेसमेंट देखिए आशीष, यहाँ पे 23, 500 और 600 के दो कॉल राइटर्स ने इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बावजूद कॉल बेची हुई है 23, 500 और 600 की। आउटस्टैंडिंग वाइज 70 लाख और लगभग 84 लाख का, दैट्स ह्यूज। लेकिन आपने एक चीज देखी कि 200 डेमा का 100 डेमा का खड़ा होना, वो पुट राइटर्स को पॉसिबली ये कह रहा है कि डोंट सिट और डोंट स्टैंड क्लोजर टू 200 डेमा। अभी भी वो जाके पुट राइटर खड़ा है 23,200 पे, 23,100 पे, ना कि 23,300 पे, ना कि 23,400 पे। पिरामिड से लेके आइए, ये बात आपको क्लियरली नजर आएगी कि पुट राइटर ने अभी थोड़ा सा पीछे खड़ा होना ही कंफर्टेबल समझा है। ये देखिए, दो वाइल्ड ब्लू कैंडल्स और दो लाइट कैंडल्स, अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए लेवल्स। देखिए, हमेशा कह रहा हूं कि रिवॉर्ड बेस्ट इंट्राडे ट्रेड के लिए डिप्स पे है। बेस वन क्या है, लेके आइए स्क्रीन पर, पहले उसको डिफाइन कर देते हैं। डिप्स ना मिले तो क्या करें। बेस वन है आपकी स्क्रीन पे 23,221, 275, ये डिप मिले डेफिनेटली बाय कीजिए। इवन मैं कह रहा हूं इसके ऊपर 30 पॉइंट 23,300, ये नहीं मिलता तो ऊपर क्या, देखिए ऊपर की ट्रेजेक्टरी है RS1, इट्स अ डिफिकल्ट वन, और वो क्या है समझ लीजिएगा, 23,409 और 23,442, दैट्स एग्जैक्टली 200 and 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्रॉस हुआ तो एक स्विंग टुवर्ड्स 492 एंड 532 मिलेगा। निफ्टी का अगला चैनल फॉर फर्दर 200, 300, 400 पॉइंट्स ये तभी खुलेगा जब आप 532 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, और इन दैट केस फर्स्ट टिक विल बी टुवर्ड्स 642। बट याद रखिएगा, ये 442, 492, 532 सबसे टफ जोन है। थर्ड टफेस्ट जोन पोस्ट 20, पोस्ट 50 एट 200 डेमा, अप्रोच ये रहेगी। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे देखिए। निफ्टी बैंक पे एक बात मैं कहूँ, मैं निफ्टी बैंक बहुत चला, अभी तक PSUs का कंट्रीब्यूशन बहुत नहीं है। जैसे कि मैं आशीष से डिस्कस भी कर रहा था कि बॉन्ड यील्ड्स में अगर आप देखें शार्प क्रैक है, तो ये पॉसिबली अगर आप देखें ट्रेजरी गेन्स को ट्रिगर करता है, तो ये अच्छा फैक्ट है बैंक निफ्टी के लिए। पुट राइटर्स 50,000 पे, 50,200 पे हैं, इवन 50,500 पे विजिबल हैं, बट यहाँ पे कॉल राइटर थोड़ा ज़्यादा है, और 51,000 पे कॉल राइटिंग है। लेके आइए बेस वन, बेस्ट रेट क्या होगा, देखिए कोटक का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ICICI बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, HDFC बैंक ऑफ द एज, ये है बेस वन। यहाँ तक का डिप मिले डेफिनेटली बाय करें, और डिप नहीं मिल रहा है तो ऊपर की तरफ देखिएगा, RS1 है करीब 50,732 के जोन में, 781 के जोन में। अगर ये क्रॉस हुआ तो निफ्टी बैंक विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 24, 238 और 390। और एक और चीज़, निफ्टी अगर 23,532 के ऊपर सेटल होता है, फिर आइएगा उस पर, तो आपके पोजिशनल स्टॉप लॉसेस, जो भी लोग पोजिशनली अपना ट्रेड कैरी करके आ रहे हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली अपना जो वो है स्टॉप लॉस, वो 23,200 के आसपास ले आइए। मैं तो यही हूँ, आपको फोन कौन कर रहा है? नहीं, फोन नहीं है, कल के हिसाब से अलार्म था गुरुकुल के हिसाब से। ठीक है, ये बार बार बॉन्ड यील्ड सॉफ्टन, PSU बैंक्स, ट्रेजरी गेन्स, लग रहा है कुछ सीधा सौदा में आने वाला है। वो टीजर पे छोड़े जा रहा हूँ, सीधा सौदा में जब 7:30 बजे जुड़ेंगे तब टीम लाइनअप्स में चर्चा कर लेंगे। आज ट्रेडिंग आइडियाज के लिए कोलकाता चलेंगे, ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब के पास। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल और कौन से प्रिफर्ड आइडियाज सर? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, इस समय के दो पिक्स रहेंगे। पहला रहेगा एनटीपीसी में हम कंटिन्यूअसली बुलिश रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपना 200 डेमा भी रिगेन किया और वॉल्यूम्स और डिलीवरी काफी अच्छे थे यहाँ पे। एक बेस फॉर्मेशन करके स्टॉक बाहर आ रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 346 का और टारगेट्स रहेंगे 362 के। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा CDSL। CDSL में जो हमने करेक्शन देखा था वो एक सपोर्ट पे जाके कंप्लीट हुआ, वहां पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन कर लिया आशीष जी, और पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और लास्ट सत्र में 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, तो इससे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1190 का और टारगेट्स रहेंगे 1265 रुपए के। ये हैं दो बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज आज के सेशन के लिए। CDSL आपकी स्क्रीन्स पर है 1190 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन, और दूसरा NTPC 346 का स्टॉप लॉस लगाइए, शायद बढ़िया तेजी बुनाता हुआ स्टॉक नजर आए। अमित जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए।
थैंक यू। बढ़ा जाए आगे आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ। कंचन बताएंगी कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आज ट्रेड में रडार पे रखते हैं। कंचन बताएं। जी, शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। जैसे कि हम देख रहे हैं बाकी की ऑटो कंपनीज ने भी दाम को बढ़ा दिया है, महिंद्रा भी इस लाइन में आ गया है। 1 अप्रैल 2025 से जो एसयूवी है और जो कमर्शियल व्हीकल है, कंपनी ने उसके 3% तक दाम बढ़ा दिए हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो डिसीजन है लिया गया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया आज आपकी रडार पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वोडा की मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट से एक एडिशनल सपोर्ट मांगा है। उन्होंने कहा है कि जो कंपनी का अभी काफी ज्यादा जो कंपनी को है पेमेंट करनी है, उन्होंने सरकार से कहा है कि उसके बदले वो इक्विटी खरीद ले। अगर सरकार इक्विटी खरीद लेती है तो उनका जो परसेंटेज है कंपनी के अंदर वो हो जाएगा 49% का, जो कि अगर अभी करंटली देखें तो करीब करीब 22% का है। मई तक कंपनी को स्पेक्ट्रम के करीबन 13,000 करोड़ से ज्यादा के जो वो इंस्टॉलमेंट्स है वो देने हैं। और वही अगर मार्च 2026 की बात करी जाए तो वहां पे कंपनी को 26,000 करोड़ का जो बकाया है वो देना होगा। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी रडार पे होना चाहिए, बिकॉज कंपनी ने बेंगलुरु में 10 एकड़ जमीन खरीदी है और प्रोजेक्ट से अनुमान ये जताया जा रहा है कि 2,500 करोड़ की कंपनी को रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दे। यूको बैंक, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यूको बैंक का 2,000 करोड़ का QIP लॉन्च है, जो कि अगर फ्लोर प्राइस देखा जाए तो वो 5% डिस्काउंट है करंट प्राइस से, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 32 पॉइंट पर शेयर का QIP है जो इस प्राइस पे आता हुआ दिखाई देगा। कुछ सरकारी कंपनीज भी है जो आज फोकस में है, जैसे कि NCC करीबन 1,480 करोड़ की प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है बिहार के दरभंगा से, और ये ऑर्डर जो है वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जिसको आने वाले 42 मंथ्स में कंप्लीट करना होगा। NMDC यूनियन की जो हड़ताल है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है, और बेसिकली जो ये पूरी की पूरी हड़ताल चल रही थी 10 जनवरी से कंपनी को जो है वो वेज सेटलमेंट नहीं हुआ था, उसको चलते हुई हो रही थी। रखिए स्टॉक्स रडार पे। भाई आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट दिखा देता हूं, साथ साथ उसको भी जोड़ लीजिएगा इसी कड़ी में। सिटी की ICICI बैंक पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। खरीदारी करने का कॉल इस दिग्गज बैंकिंग स्टॉक पे 1600 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट मीट के की टेकअवेज जो थे वो इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। एक तो Q4 के लिए NIM का बायस पॉजिटिव है, यानी कि शायद NIMs इंप्रूव हो रहे होंगे। जो अनसिक्योर्ड स्ट्रेस है अब वो स्टेबलाइज हो रहा है, और इनफैक्ट अनसिक्योर्ड सेगमेंट्स में अब ग्रेजुअली ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आ रही है, और ये सारे समीकरण अच्छे लग रहे हैं। इसीलिए 1600 के लक्ष्य के साथ लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव लगता है सिटी को ये काउंटर। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब बारी आज के मंडे के इवेंट्स कैलेंडर की। सबसे पहले RBI आज कुछ स्टिंग नहीं प्ले कर रहे, ग्राफिक भी नहीं दिखा रहे। हाँ, RBI आज $10 बिलियन का USD रुपी स्वैप ऑक्शन कर रहा होगा। बेसिकली लिक्विडिटी झोंकने के लिए जो तमाम स्टेप्स अनाउंस कर रहे थे उस कड़ी में आज ये होना है। पार्लियामेंट में आज फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल लेकर आएंगी लोकसभा में कंसिडर करने के लिए और उसे पास कराने के लिए। सेबी की बोर्ड मीट है, जो हेडलाइन में भी हमने मेंशन करा था। नए चेयरमैन तुहिन कांता पांडे साहब की अध्यक्षता में पहली बोर्ड मीटिंग, जिसके बाद शाम शायद 5 बजे सेबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा कुछ नहीं, एक ही एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। ICICI सिक्योरिटी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट डीलिस्ट हो गया है। फ्राइडे को आखिरी ट्रेडिंग सेशन था भाई साहब, पोस्ट आज सस्पेंड हो चुका है। अब आपको कंफ्यूज मत होइएगा, ICICI बैंक के शेयर्स मिलेंगे, वो स्वैप रेशियो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। मैट्रिमनी की बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड पर। ट्रैक्टर्स इंडिया की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर। TVS होल्डिंग्स भी बोर्ड मीट करना चाहता है अंतरिम डिविडेंड पे फैसला लाने के लिए। ऐसे ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज सिंगापुर में आज इन्वेस्टर मीट करने जा रहा है। आज और कल 2 दिनों की है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की इन्वेस्टर मीट है फिडेलिटी के साथ, निर्मल बंग के साथ। आज है ये। 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज PMI, कंपोजिट PMI का आंकड़ा आ रहा होगा।
आईपीएल के खैर मैच शेड्यूल तो रोज मैं मेंशन करता रहूंगा। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं पहले यूएस और रशिया मुलाकात कर रहे थे सऊदी अरेबिया में, आज यूएस और यूक्रेन की मुलाकात होनी है सऊदी अरब में। मेरे ख्याल से और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। और ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी बैंक्स की एक इंपॉर्टेंट यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 2 दिनों की नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक अनाउंस करी है आज और कल। कई सारे डिस्कशंस थे जो मीटअप नहीं हुए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था उनकी मांग 5 डे वर्क वीक चाहिए उनको। तो कई सारी मांग थी, उनमें से 5 डे वर्क वीक की भी मांग थी, पर वो शायद मानी नहीं गई है, इसीलिए स्ट्राइक पे। तो आज शायद आप कई सारे सरकारी बैंक्स के कामकाज डिस्टर्ब हो रहा होगा। खैर, कमोडिटीज पे जाऊं, अनुज गुप्ता साहब को दिखाई दीजिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी और करेंसी अनुज गुप्ता साहब आज मदद करेंगे। तब की सेकंड प्लेट एक बार दिखा दीजिएगा। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी बहुत यूएस की इंचअप हुई है, मैं इक्विटीज के लिहाज से कह रहा हूं। फ्राइडे 3:30 से आज सुबह की कहानी आपकी स्क्रीन पर है। हॉर्माज ने कहा था 104 के ऊपर डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है। हाँ, वो खैर फ्राइडे को भी पहुंचा हुआ था, उसके ऊपर ही चल रहा है। कच्चा तेल माइनर इंचअप दिखा रहा है और सोना थोड़ा सा नरम पड़ा है, बहुत थोड़ा, मतलब बेसिकली कंसोलिडेशन कह लीजिए अक्रॉस द बोर्ड। ऐसे में फिर एक्सपर्ट की मदद चाहिए। अनुज जी बताएंगे पैसा कैसा कमाना है। अनुज जी, आज के प्रेफर्ड ट्रेड सर, कमोडिटी कॉल्स कौन सी? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कहीं ना कहीं एक सीज फायर वाली बात सामने आती हुई दिख रही है, तो एक क्रूड की डिमांड हमें लगता है कि बढ़ सकती है, और पिछले हफ्ते भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। तो क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 5880 के आसपास क्रूड में खरीदारी करें, 5805 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5980 का टारगेट देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मेटल्स में थोड़ा सा नरम रुख होता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें लगता है कि मेटल में कहीं ना कहीं थोड़ी बिकवाली देखी जा सकती है। तो इसमें जिंक हमें लगता है कि सेल के लिए यूज कर सकते हैं, तो करीबन 275-50 के आसपास जिंक में बिकवाली करें, 277-80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 270-80 तक देखने को मिल सकता है। तो मेटल्स में थोड़ा सा नरम रुख देखने को मिल सकता है। क्रूड में उछाल क्योंकि डिमांड इंप्रूव। ये सीज फायर मतलब ये रशिया यूक्रेन वाली बात कर रहे हैं अनुज अपन? जी बिल्कुल। अरे ये सीज फायर होगा तो सप्लाई का ओवरहैंग नहीं बन जाएगा क्या? देखिए, उसके बाद जो एक डिमांड है, जो एक पॉजिटिविटी है, वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि आप देखेंगे तो ओपेक प्लस मेंबर भी प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल ठीक। अनुज जी, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। कच्चा तेल खरीदने के मौके 5805 के स्टॉप के साथ जिंक बेच के चलिए और 277 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल को समेटने का वक्त हो गया है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। अच्छा पिछला हफ्ता, टचवुड शुरुआत अच्छी होगी और देखते हैं शायद दिन भी बढ़िया प्रोग्रेस से पहले 100 पॉइंट के गैप के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस नोट पर ब्रेक के उस पार आज का मंडे का सीधा सौदा। नमस्कार।